तो अभी मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं बैठी थी तो मेरी नज़र पड़ गई थी पाँव पर, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पाँव, ये देखिए बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है मेरे पाँव में, पता नहीं क्यों हो जाती है। तो ये देखिए इधर भी कितनी ज़्यादा सूजन है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए तो भी मैंने टेस्ट तो नहीं करवाए। तो ये देखिए इस तरह में जो सूजन हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा मसला है तो आप ज़रूर बताएं, या आपको पता है कि किसकी वजह से होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। जब मेरे सूजन होती है ना पाँव पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे टांगों में भी दर्द होता है और पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, तो इस पाँव में भी मेरी इसी तरह सूजन है, दोनों पाँव में हो जाती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किसकी वजह से होती है। तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये मेरे पाँव की तलियाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं जब मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ या ज़्यादा काम करती हूँ, सीढ़ियों पर ज़्यादा जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह से मैं मेहनत कर रही थी, तो फाइनली मेरी मेहनत रंग ले आई। तो पूरा घर माशाल्लाह चमक धमक रहा है। तो कल मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े मैंने अभी बस आपके प्रेस करने हैं, तो अभी करूँगी। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हमारे घर में आती है। तेज़ आंधी चल रही थी ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आंधी ज़रूर आती है, लेकिन तेज़ हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हालांकि मैं डेली वॉश करती हूँ फेन अपना, तो चीज़ें भी हर चीज़ फर्नीचर वगैरह सब मैं रोज़ डेली साफ़ करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। आपके घर में भी क्या ऐसे ही आती है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अभी मैं करने लगी फेस वॉश, तो मैंने सोचा कि फेस वॉश कर लेती हूँ, मेरे चेहरे पर भी इतनी धूल मिट्टी लग रही है। तो चलें, चेहरा साफ़ हो जाएगा। घर की जो क्लीनिंग कर लिया, अपना चेहरा भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। गोल्डन पर्ल फेस वॉश है ये, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें इसको। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है, ये देखें रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे कहने पे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबका अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक फिटफाट आपके सामने हूँ। तो आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल से इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आंधी तो ज़रूर आती है। इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं थी, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट आई थी। तो वो सारा सुबह से मैं लेके अभी तक लगी हुई थी, तो सारा घर की मैंने क्लीनिंग की है। तो अभी बस मैं व्हाट्सएप के कपड़े करूँगी प्रेस, तो फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जी। तो मैं अभी व्हाट्सएप के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी काम ख़त्म हो जाए साथ साथ, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है बंदे की। तो कल से पड़े हुए थे, क्योंकि कल मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि कर देती हूँ। तो एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ, तो दूसरे दिन मैं कपड़े सारे प्रेस करके रख देती हूँ। तो अभी बस 4 ही सूट थे जो मैंने धोए थे, तो माशाल्लाह सारे कपड़े प्रेस हुए हैं, ये देखिए। तो साथ ही साथ में करके हैंग करके सेफ में ऐसे रख देती हूँ, तो जब बार सबने पहननी हो तो पहन लेती हूँ। तो व्हाट्सएप लेकर आए हैं हुमानिए और साथ में लेकर आए हैं बनाना। तो अभी इनको मैं शॉपिंग में से निकाल के टोकरी में ऐड करूँगी। तो व्हाट्सएप मेरे लिए लेके आए हैं हुमानिए और साथ में लेके आए हैं बनाना।
तो बनाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरी जान को पता है कि बनाना इसको पसंद है, इसलिए कभी कभी ले आते हैं। तो अभी मैंने टोकरियों में डाल दिया है, अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया था, तो इसमें 2 पैकेट कस्टर्ड मैंगो के जाएंगे। तो ये बिस्किट हैं और साथ में केक हैं, तो बनाना ऐड करूँगी। तो ये दूध मैंने पहले से ठंडा निकाल के रखा था पहले से। तो अब इसमें कस्टर्ड मिक्स करूँगी, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर गर्म दूध में आप मिक्स करेंगे तो वो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह आप मिक्स करें अच्छे तरीके से, तो फिर ऐड करें, तो इसमें गुठली एक भी नहीं बनेगी। तो ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाते जाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो दोनों पैकेट माशाल्लाह मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी आपको जितनी पसंद है उतनी ही ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, हम ज़्यादा मीठा ही खाते हैं। मीठी चीज़ हो तो मीठा ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। मीठी चीज़ में मीठा होना चाहिए। तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, मैंगो वाला या बनाना या स्ट्रॉबेरी वाला? तो मुझे 2 पसंद है, मैंगो और बनाना। ये दोनों मुझे फ्लेवर अच्छे लगते हैं कस्टर्ड के। तो आपको कौन सा पसंद है? तो हम मम्मी के घर में गिरी डालते थे और इसमें मेवा जाता था और साथ में बादाम, तो उससे गार्निश भी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गिरी को ना हम क्या कर लेते थे, तो हम मम्मी के घर में कद्दूकश करके गिरी को डालते थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। तो अभी यहाँ पे मैं बिस्किट को इस तरह छोटे छोटे पीस का बना लूँगी। तो कुछ लोग जेली भी ऐड करते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंगो भी हो तो मैंगो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो मैंगो नहीं था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो अभी मैं इसको केक को भी छोटे छोटे पीसों में बना लूँगी। छोटे छोटे पीस बना लिए हैं मैंने। तो अभी ये देखें कस्टर्ड मैंने बोल में ऐड किया है, तो इसमें मैं बनाना भी ऐड कर दूँगी और साथ में ये केक और बिस्किट भी ऐड कर दूँगी। तो लुक इसकी इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ये देखिए चूरा ऐड कर रही हूँ, टुकड़े टुकड़े, तो ये अच्छे नहीं ज़्यादा लगते। तो मज़ेदार बहुत ज़्यादा होता है इस तरह। तो आप इसकी लुक पे ना जाएं, इसके टेस्ट पे जाएं, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी फल अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे मैंगो और ये बनाना वाला ही अच्छा लगता है, कस्टर्ड का भी फ्लेवर और साथ में फल का भी फ्लेवर। तो ये ऊपर से मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। तो सारा कस्टर्ड ऐड करके फिर मैं इस पे ये देखें दोबारा से वही बनाना ऐड करूँगी और साथ में बिस्किट और केक। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है कस्टर्ड और मज़े का भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये फाइनल लुक है इसकी। तो मैंने 4 अदद बनाना ऐड किए थे इसमें। तो अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, यक ठंडा। तो गर्मी में ठंडी हुई चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो 2 घंटे के बाद निकालूंगी। तो माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। तो अभी हम खाने लगे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही, ये देखें लुक इसकी ज़बरदस्त है। बस बनाना काले हो गए हैं इसलिए मैं मिक्स कर देती हूँ तो फिर काले नहीं होंगे।
इस तरह होंगे तो फिर काले हो जाते हैं ऊपर ऊपर। तो जिसने खाने हैं आप भी आए हो हमारे साथ खाएं। तो ये देखें, तो मैंने तो पहले ही थोड़ा सा ठंडा होने से पहले ही चखा था, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। तो भी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो जब ठंडी चीज़ खाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तो ये है फाइनल लुक हमारी कस्टर्ड की। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो बनाना को मिक्स कर लें तो फिर बनाना काले नहीं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।